आई होप आप सभी कुशल मंगल होंगे। के बी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। आज की वीडियो में हम जानेंगे राजस्थान के परिचय के बारे में। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान का परिचय। विश्व के इतिहास का जनक दोस्तों हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि एक यूनानी निवासी था। ये भारत में 5 शताब्दी ईसा पूर्व घूमने के लिए आया था और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम हिस्टोरिका था। दोस्तों, इस हिस्टोरिका नामक पुस्तक में भारत एवं फारस के मध्य व्यापार का वर्णन मिलता है। दोस्तों, भूगोल की दृष्टि से हमारी पृथ्वी का जो प्रारंभिक आकार की बात करें तो प्रारंभिक आकार गोलाकार था। दोस्तों, जिसमें 2 भूभाग थे। पहला अंगारलैंड था तो दूसरा गोंडवाना लैंड था। दोस्तों, जिसे भूगोल की शब्दावली में पेंजिया कहा जाता था। दोस्तों, जबकि बाकी अवशेष जो जल का था, जिसे तैतीसकार कहा जाता है, इसे भूगोल की शब्दावली में पैंथालासा कहा जाता है। दोस्तों, ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। वर्तमान में हमारी पृथ्वी का 71% जल एवं 29% भाग स्थल है। दोस्तों, भारत एवं राजस्थान में अंगारलैंड का कोई अवशेष नहीं है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश वो 33 सागर के अवशेष हैं। दोस्तों, तथा अरावली पर्वत प्रदेश व पठारी प्रदेश वो गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में कुल 7 महाद्वीप हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो महाद्वीप तो है और महाद्वीप होने के साथ साथ एक देश भी है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, पाँचवें नंबर पर अंटार्कटिका महाद्वीप, छठे नंबर पर यूरोप महाद्वीप और सातवें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। दोस्तों, ये दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से महाद्वीपों का क्रम देखा जाए तो सबसे बड़ा महाद्वीप जनसंख्या की दृष्टि से एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर यूरोप महाद्वीप, चौथे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, पाँचवें पर दक्षिण अमेरिका, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर अंटार्कटिका महाद्वीप है। दोस्तों, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से बात की जाए तो दोनों ही दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। दोस्तों, हम थोड़ा सा अब भारत के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्राचीन समय में दोस्तों भारत के लिए सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त या जगत गुरु आदि नामों से सुशोभित किया गया है। लेकिन इस संविधान में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब भारत नहीं, इंडिया शब्द का यूज किया जाएगा। विश्व के इतिहास के जनक की बात करें तो विश्व के इतिहास का जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है, जबकि भारत के इतिहास का जनक वेदव्यास जी को माना जाता है। दोस्तों, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। राजस्थान में पुष्कर झील अजमेर के किनारे। दोस्तों, अजमेर के किनारे इनका मूल नाम कृष्ण द्विपयन था। मूल नाम की बात करें तो मूल नाम क्या था? कृष्ण द्विपयन। राजस्थान के इतिहास का जनक या पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। दोस्तों, क्योंकि टोड राजस्थान के प्रथम इतिहासकार भी थे जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा। दोस्तों,
नोट। राजस्थान राजस्थान के इतिहास का इतिवास्तु की जनक की बात करें तो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को कहा जाता है दोस्तों। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है, जिसकी रचयिता वेद व्यास जी थे। वह इसके लेखक की बात करें तो गणेश सुकथांकर जी थे। महाभारत की रचना उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई। महाभारत का वर्तमान स्वरूप गुप्त काल में मिला दोस्तों, जिसमें 1 लाख श्लोक हैं। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, जिसके छठवें पर्व में जिसके छठे पर्व में 20वें पर्व उसमें गीता का उल्लेख मिलता है दोस्तों। भारत देश में वर्तमान में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं दोस्तों। भारत के नवीनतम राज्य की बात कर लेते हैं। तो इसकी तो एक छोटी सी ट्रिक है कि छत से उतर जा तेल गिरा, छत से उतर जा तेल गिरा। छत से देखें तो छत्तीसगढ़, उत्तर से देखें तो उत्तराखंड, जा से झारखंड और तेल से तेलंगाना। दोस्तों 25वां राज्य जो बना वो छत्तीसगढ़ बना, एमपी से अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। 26वां राज्य बना वो उत्तराखंड बना, यूपी से अलग हुआ और 9 नवंबर 2000 को ये 26वां राज्य बना दोस्तों। जहाँ से देख लेते हैं झारखंड जो 27वां राज्य बना वो बिहार से अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को वो नया राज्य बना। 28वां राज्य है तेलंगाना, जो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और 2014 को 2 जून 2014 को वो नया राज्य बना। 1 नवंबर 2000 से पहले भारत भारत देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश था दोस्तों। जबकि 1 नवंबर 2000 के बाद मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया, तब देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना, जिसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर दोस्तों। वर्ग मील की बात करें तो 1,32,139 वर्ग मील है, माना जाता है। लगभग 1,32,140 वर्ग मील है दोस्तों। भारत का कुल क्षेत्रफल का 10.41% है दोस्तों राजस्थान का, या 1/10 भाग भी माना जाता है दोस्तों। राजस्थान का नामकरण ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त व रामायण काल में वाल्मीकि ने मरुकांतर नाम का प्रयोग किया है दोस्तों। कालांतर में राजस्थान के लिए मरु प्रदेश, मरु, मरुवार, रायथान, राजपुताना, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। ब्रिटिश काल में और मध्यकाल में भी राजस्थान को राजपुताना के नाम से जाना जाता था। सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने स्वतंत्र रूप से व मौखिक रूप से सर्वप्रथम ग्वालियर के पश्चिमी में स्थित राजपूत रियासतों के जनसमूह को सन 1800 ईस्वी में राजपुताना नाम से संबोधित किया दोस्तों। इसमें राजपूत रियासतों के जनसमूह को राजपूत नाम से संबोधित किया गया है दोस्तों। किसी क्षेत्र विशेष के लिए प्रयोग नहीं किया गया दोस्तों। 1791 ईस्वी में जोधपुर की महाराजा भीम सिंह जी ने जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह को पत्र लिखा, जिसमें राजतानाम शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। लेकिन ये जो राजतानाम शब्द का प्रयोग किया गया था, ये मराठों से बचने के लिए, राजपूत राजाओं को इकट्ठा हो जाने के लिए प्रयोग किया गया था दोस्तों। जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम मौखिक प्रयोग किया, अर्थात राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित प्रमाण हमें 1805 में मिलता है।
यह सब 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस या जॉर्ज थॉमस की सैनिक यादें में लिखा दोस्तों। ब्रिटिश काल में राजस्थान के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास करने वाला इ- राजस्थान के इतिहास लेखन को सर्वप्रथम प्रयास करने वाला प्रथम व्यक्ति कवि राजा श्यामल दास था दोस्तों, जिनकी पुस्तक का नाम वीर विनोद था। राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख विक्रम संवत 682 या 685 ईसा पूर्व के खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में राजस्थानी द्वितीय शब्द मिलता है, लेकिन इस शब्द का स्पष्टीकरण नहीं मिला है दोस्तों। बसंतगढ़ शिलालेख जो था वो दास प्रथा पर उत्कीर्ण था दोस्तों। जो चावंडा वंश के शासक थे वर्मलात, उसके शासनकाल में ये उत्कीर्ण किया गया था दोस्तों। राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ मूणोत नैणसिरी ख्यात मूणोत नैणसिरी ख्यात जो मूणोत नैणसी द्वारा रचित है, 1665 में रची गई थी। वह राजरूपक जो वीर भान रत्नों द्वारा रचित थी, 1731 ईस्वी में रची गई थी। पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था दोस्तों, लेकिन दोनों ही पुस्तकों में राजस्थान शब्द राजपूताना भूभाग के लिए प्रयोग नहीं किया गया था दोस्तों। 1791 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी ने जयपुर के महाराजा स्वाई प्रताप सिंह को पत्र लिखा, जिसमें राजस्थानम शब्द का प्रयोग किया गया था दोस्तों। लेकिन यह राजस्थानम शब्द मराठों से बचने के लिए राजपूत राजाओं को इकट्ठा हो जाने के लिए प्रयोग किया गया था दोस्तों। राजस्थान के इतिहास का जनक पितामह कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है दोस्तों, कि राजस्थान का ये राजस्थान के प्रथम इतिहासकार थे दोस्तों, जिसने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त राजस्थान का इतिहास लिखा था। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा को राजस्थान इतिहास का वास्तविक जनक कहा जाता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड ने ही पहली बार 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना भूभाग के लिए राजस्थान रजवाड़ा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ राजाओं का आवास होता है दोस्तों। इसी पुस्तक में राजस्थान में पाई जाने वाली जागीरदारी सामंतवादी जमींदारी व्यवस्था का उल्लेख मिलता है दोस्तों। एनाल्स एंड एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये मूल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई, लेकिन पहली बार इसका हिंदी अनुवाद पंडित गौरी हीराचंद गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था 1908 में, जो सिरोही के निवासी थे। उदयपुर के महाराजा भीम सिंह ने अजमेर के बोरसवाड़ा या भरसावाड़ा गांव का नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर ही तोड़कर रख दिया था, उनकी सेवाओं से प्रभावित होकर। राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरी बार किसने किया दोस्तों? वो जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, 117 साल बाद किया था। 9 सितंबर 1946 को अखिल भारतीय देसी लोक परिषद के राजपूताना प्रांत सभा अधिवेशन में, जो 1946 में हुआ था, उसमें उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान शब्द का दूसरी बार प्रयोग किया गया किया था दोस्तों। आइए दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ले लेते हैं, जिनका जन्म इंस्टिंग इंस्टिन इंसिल गटन शहर 20 मार्च 1722 को 1782 को हुआ था दोस्तों। निवासी स्कॉटलैंड इंग्लैंड के थे। पहली बार राजपूताना में आगमन इनका उदयपुर में हुआ था। 1806 में ग्वालियर नरेश के राजदूत के रूप में ये आए थे दोस्तों। कर्नल की उपाधि इनको 1813 मिली। पहली बार हाड़ौती क्षेत्र के रेजिडेंट के पद पर नियुक्त हुए 1817 में दोस्तों। इनके गुरु की बात की जाए तो इन्होंने अपना गुरु जैन यति ज्ञानचंद्र को बनाया। अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ये अपनी गुरु जैन यति
ज्ञानचंद्र को समर्पित कर दी दोस्तों। ये प्रसिद्ध हुए घोड़े वाले बाबा के नाम से। कारण था गुरु की प्रेरणा से टोड ने घोड़े पर बैठकर ऐतिहासिक सामग्री जुटाई जिससे सभी इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से बोलने लगे, या ये घोड़े वाले बाबा के नाम से विख्यात हुए। मेवाड़ के राजा भीम सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की 1818 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड के कहने पर दोस्तों विवाह हुआ था जूलिया कल्टरबक नामक महिला से 16 नवंबर 1826 ईस्वी को दोस्तों। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक को प्रकाशित किसने करवाया था? तो वो विलियम जेम्स क्रुक ने करवाया था लंदन से 1829 में। पुस्तक का दूसरा नाम, जिन्हें सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया कहा जाता है दोस्तों। इस पुस्तक के 2 भाग थे दोस्तों। प्रथम भाग का प्रकाशन 1829 में हुआ था। इसमें खास बात यह थी, इसमें राजपूताना की भौगोलिक स्थिति, वंशावली, मेवाड़ के इतिहास का वर्णन मिलता है दोस्तों, जो 1829 में जो पुस्तक छपी थी उसमें। दूसरे भाग का प्रकाशन 1832 में हुआ था। इसमें खास बात यह थी कि इसमें मारवाड़, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर, अजमेर के इतिहास का वर्णन मिलता है दोस्तों। इनकी दूसरी पुस्तक की बात की जाए तो उनकी दूसरी पुस्तक का नाम पश्चिम भारत की यात्रा या द ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। उसका प्रकाशन उनकी पत्नी जूलिया कल्टरबक ने करवाया था। तो दोस्तों यहाँ तक थोड़ा सा हमने मोटा मोटा पढ़ लिया है। अब राजस्थान का नामकरण, मतलब जिसमें रियासतों का एकीकरण हुआ था, उसमें 4 बड़ी रियासतें थी दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। उन चारों रियासतों का जो एकीकरण है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था दोस्तों। वह लगभग वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। इसलिए प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। पहली बार औपचारिक रूप से राजस्थान राज्य को मान्यता प्रदान की गई थी 26 जनवरी 1950 को। राजधानी जयपुर को बनाया गया था। राजधानी जो जयपुर को बनाया था वो किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? वो पी सत्यनारायण समिति के आधार पर बनाया गया था राजधानी। राजस्थान के पूर्ण एकीकरण जब हुआ था 1 नवंबर 1956 को, उस समय राजस्थान राज्य में 26 जिले थे दोस्तों। 26वां जिला अजमेर था दोस्तों। स्वतंत्र प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देसी रियासतें, तीन ठिकाने थी, लावा, कुशलगढ़, नीमराना। लावा पहले जयपुर रियासत में था, वर्तमान में टोंक जिले में है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा का कुशलगढ़, नीमराना अलवर का नीमराना। एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री श्री हरिभाऊ उपाध्याय दोस्तों। वर्तमान में 41 जिले हैं। इससे पहले गहलोत सरकार ने 50 जिलों की घोषणा की थी, लेकिन वर्तमान में अब 41 जिले हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको तो दोस्तों जरूर पसंद लाइक आया और होगा। शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में गोकुल सर की मेहनत लगी है, जिन्होंने आपके लिए बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास किया है, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित जानकारी और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।